वेलकम टू अदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और ये है इनविंसिबल के एपिसोड 1 का रिव्यू, जहां आपके इनविंसिबल के एक्सपीरियंस का 99.9% एक्सपीरियंस स्पॉइल होने वाला है। तो अगर आपने अब तक ये सीरीज नहीं देखी और आपका अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे अभी देख सकते हैं अमेजोन प्राइम पर जाकर। तो अब शुरू करते हैं इनविंसिबल के फर्स्ट एपिसोड की कहानी। तो उसकी शुरुआत में हमें मिलता है व्हाइट हाउस, जहाँ पे खड़े होकर दो गार्ड बातें कर रहे होते हैं। मतलब व्हाइट हाउस ना भी हो, लेकिन ये प्रेसिडेंट रेजिडेंस है जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं। और एक नॉर्मल दिन था जहाँ पे गार्ड भी अपना काम काफ़ी हद तक ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे रोकना इन गार्ड के बस का काम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धरती में आने लगते दरार और लगता है कि शायद ये नॉर्मल सा अर्थक्वेक होगा जो शायद थोड़ा ज़्यादा हाई स्केल का था। लेकिन तभी उसमें से निकलते हैं दो मुस्टंडे जो ऑल स्काई ब्लू होते हैं, जिनके आते ही प्रेसिडेंट रेजिडेंस के ऊपर लगे हुए गन उनके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन सबको रोकते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे इनमें से एक गार्ड इनकी आंखों में गोली मार देता है और उसको मार नहीं जा रहे थे लोग। लेकिन तभी वहाँ पे आते हैं गार्जियन ऑफ ग्लोब, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे रिलेटेबल हीरोज़ को देख पाते हैं, जहाँ मेनली फोकस करते हैं लोगों को वहाँ से एस्केप कराने में। जहाँ हम देखते हैं अलग अलग हीरोज़ को, जैसे कि पावरफुल हीरो जो कि यहाँ लड़ते हैं इन लोगों से, और इसके अलावा स्पीड वाला हीरो, गधे वाली अम्मा, चमगादड़ मैन और दीवार से आर पार होने वाली छोरी। तो ये नील की दुकान अपना मिशन पूरा करके ही मानेंगे, जहाँ पे काफी सारी तबाही और करते हैं और काफी सारे लोगों को और मारते हैं, जिन सबको ये लोग बचाते हैं। और यहाँ पे बैटमैन मतलब डार्क विंग किसी को बचा रहा होता है, जहाँ वो खुद पिसने वाला होता है, लेकिन उसको बचाने आता है यहाँ ओमनी मैन। और हाँ, वैसे हम यहाँ पे इस पेपर हीरो को भूल गए थे। तो ओवरऑल ये सारे हीरो साथ में मिलकर इनको हरा देते हैं और हम बढ़ते हैं एक लड़के के वॉशरूम की ओर, जो ओमनी मैन का बेटा है। और अकॉर्डिंग टू ओमनी मैन उसकी शक्तियाँ भी जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है। मतलब जल्दी ये भी अगला ओमनी मैन या फिर ऐसा ही कुछ बनने वाला है, या फिर बेसिकली अगला सुपरमैन बनने वाला है। तो अब इसके स्कूल में एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा होता है, जहाँ बीच में जाकर उस लड़की को बचाता है, बदले में पिटता है और फिर वैसे कुछ नहीं मिलता उसको उसके बाद। तो उसके अलावा ये बढ़ता अपने पार्ट टाइम जॉब की ओर, जहाँ पर ये कूड़ा फेंकते हुए अपनी शक्ति को देख पाता है, जो कि मैनिफेस्ट होना शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में अपने डैड को बताता है, जो कहते हैं कि शायद अब तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू करने का समय आ चुका है। और इस सब को सोचते सोचते उसे रात भर नींद नहीं आती और वो अपने बचपन की उस बात को याद करता है जो कि उसके डैड ने उसके साथ शेयर की थी, जहाँ वो बताते हैं कि वो ह्यूमन नहीं है, मतलब वो अर्थ से नहीं है, वो अर्थ से अरबों किलोमीटर दूर एक ठंडे प्लैनेट विल्ट्रम से है। और उनका ग्रह भी अर्थ से ज़्यादा अलग नहीं है, पर वहाँ की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है और वहाँ के लोग उड़ सकते हैं और साथ में बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ के साथ पैदा होते हैं, जो कि एक एज के बाद अपने ग्रह को छोड़कर गैलेक्सी के दूसरे ग्रहों की रक्षा करने या फिर उनको बेहतर तरीके से डेवलप करने में मदद करते हैं। जिस तरह से उसके डैड अर्थ में आते हैं, जहां वो मिलते हैं इसकी मॉम से और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर वो लोग शादी कर लेते हैं। तो ये भी उनकी तरह है, पर सिर्फ आधा, मतलब आधा ह्यूमन और आधा वर्ल्ड ड्रीम। तो ये सारी बातें इसको रात भर सोने नहीं देती, जहाँ ये उठकर रात को उड़ने की कोशिश करता है और वो उड़ने में कामयाब हो जाता है, जहाँ वो आसमान की ऊंचाई को छूने की कोशिश करता है। लेकिन उड़ना बिल्कुल ऐसा होता है जैसा आप पानी में कूद गए हो और आपको तैरना नहीं आता हो। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये जहाँ पे ये कोशिश करता है और ये सही से उड़ नहीं पाता। मतलब ओवरऑल ये यहाँ वहाँ भटकता हुआ किसी तरह से स्पेस के अंदर पहुँच जाता है और फिर वहाँ से बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है और धड़ाम से गिरता है नीचे। तो ये सारी खूबियाँ बनती है कि इसने रात भर और सुबह अपनी आंखों में डार्क सर्कल लिए उठता है और अपने पापा के साथ ट्रेनिंग करने, मतलब उड़ने की ट्रेनिंग लेने पहुँच जाता है, जहाँ उसको उड़ने की गहराई से नॉलेज मिलती है कि उड़ना क्या होता है। तो मैं उड़ने के लिए अपने मसल्स को ढीला करना पड़ेगा और तेज़ जाने के लिए थोड़ा सा उसको और रिलैक्स या टाइट करना पड़ेगा, जहाँ हम ये सारी चीज़ें अपने पर्पस पे करते हैं वगैरह वगैरह। जहाँ पे इसके बाद ये उड़ रहा होता है और उड़ते हुए ये लास्ट में लैंड नहीं कर पाता, जहाँ लैंड होते हुए ये बड़ा सा गड्ढा खोद देता है। तो अब इसके बाद उड़ते हुए कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू होती है, जहाँ ये कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन इसके डैड सिखाते हैं इसको कि कैसे करते हैं सही से पंच, एक स्ट्रेट पंच देते हैं इसको, जिसकी वजह से ये नॉकडाउन हो जाता है। तो अब ये पहुँचता है स्कूल में, जहाँ पर वही लड़का जो कि उस दिन एक लड़की को परेशान कर रहा था इसको धमकाता है और वो उसे कहता है कि मुझे मारो, जितना तेज मार सकते हो मारो। और उसके पंचेस का इस पर कोई भी असर नहीं होता। अब इसके बाद दोबारा हीरो खेलने निकल जाता है, जहाँ पे अपने नए कॉस्ट्यूम को कुछ अनऑफिशियली तरीके से कॉस्ट्यूम बनाकर रुमाल वगैरह बांध के ये निकलता है गन फायर सुन के गन फायर की ओर और वारदात की ओर बिना सोचे समझे पहुंच जाता है और मतलब थोड़ा सा काम ठीक ठाक तरीके से कर देता है। और लैंड होते हुए वो उनमें से एक चोर को पकड़ लेता है और फिर दोनों की भिड़ंत शुरू हो जाती है, जहाँ पे इसने अब तक अपने हीरो नाम को नहीं सोचा, पर ओवरऑल इसके अगेंस्ट उसे लड़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और तभी वहाँ पहुँचता है ओमनी मैन और उसको बताता है कि तुमने काफ़ी तबाही मचाई है यहाँ पर, जितने की शायद यहाँ ज़रूरत नहीं थी। तो इसकी ड्रेस को देखते हुए, जो कि काफ़ी बेकार लग रही थी, ये इसको लेकर जाते हैं एक शॉप में, एक टेलर के पास, जहाँ उसे एक ड्रेस मिलती है, लेकिन इसमें थोड़ी एडिटिंग की ज़रूरत है। तो जिस पे काम जारी है और उसको जल्दी अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम मिल जाएगा।
अब इसके बाद हम देख पाते हैं मार्क्स और ओमनी मैन को कैच कैच खेलते हुए, और जो ये एक बॉल को पूरी दुनिया के चक्कर लगवा के कैच कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये लोग सच में काफी पावरफुल लगते हैं। और इस सब के बाद इसको अपनी नई यूनिफॉर्म मिल जाती है, मतलब नया हीरो कॉस्ट्यूम मिल जाता है जो कि इसने अपने हिसाब से डिजाइन करवा लिया, और उसके साथ ये उड़ रहा होता है और इसे मिलता है एक नया मिशन जहाँ पे एक विलन शहर में तबाही मचा रहा होता है, जिसको रोकते हुए ये थोड़ी बहुत ज्यादा तबाही मचा देता है। और साथ ही इसने डिसाइड कर लिया अपना हीरो नेम जो है इनविंसिबल। अब इसके अलावा हम दूसरे हीरो मतलब स्पीड वाले हीरो के पास पहुंचते हैं, जो कि अपनी डेट में लगा होता है, लेकिन अपने मिशन को भी काफ़ी तेज़ी से वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, पर ओवरऑल वो अपनी डेट को बचाने की कोशिश करता है और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है अपने गर्लफ्रेंड से, और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड मान जाती है। पर तब उसके पास आता है नोटिफिकेशन जो होता है इमरजेंसी सायरन ऑफ गार्जियन ऑफ ग्लोब। और हाँ, शुरुआत में मैंने एक हीरो को मिस कर दिया था जो कि ये है रिपजॉस, मतलब नहीं ये एक्वामैन, पर जो भी है मछली की तरह दिखने वाला कोई एक्वामैन है जो कि समुद्र का राजा है, जहाँ उसको भी नोटिफिकेशन आता है और वो खुशी के मारे अपनी बोरियत वाली जिंदगी छोड़कर पानी से बाहर निकलने को लेकर काफी एक्साइटेड दिखता है। और उसके अलावा थोड़ी वाली अम्मा भी तैयार है वहाँ से निकलने के लिए, और साथ में पेपरमैन को भी नोटिफिकेशन आती है जिसका नाम वैसे पेपरमैन नहीं है और ये है मार्शियन मैन। और आर पार होने वाली लड़की भी अपना काम छोड़ के निकलती है वहाँ से। और उसके अलावा डार्क विंग भी दो लोगों को पकड़ लेता है, मतलब कुछ चोरी वोरी कर रहे होते हैं वो लोग, जिनको वो रोक के पकड़ लेता है, और ये बीप सुनकर वो वहाँ से निकल जाता है, जहाँ वो दोनों अब भी वहाँ वैसे ही लटके हुए हैं, और न जाने कितनी देर तक वो लोग वहाँ वैसे ही लटके रहने वाले हैं। तो किसी ने सिग्नल दिया जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आए, लेकिन इनमें से किसी ने भी ये इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया, तो वो कौन हो सकता है। और तभी ओमनी मैन उड़ता हुआ आता है और वो इमॉर्टल को पंच मारने वाला होता है, जिसको बचाता है रेड रश। और इन सब की वर्सेस ओमनी मैन की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ रेड रश बचाता है एक्वारस को, पर वो ज़्यादा देर तक सेफ नहीं रह पाता, क्योंकि उसके बाद अगला शिकार बनता है ओमनी मैन का रेड रश, जिसकी खोपड़ी पकड़ के वो उसका पचका निकाल देता है, जहाँ लाख कोशिश के बावजूद वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता ओमनी मैन को। जिसके बाद मार्शियन मैन और बाकी लोग थोड़ा बहुत कॉम्बो ट्राई करते हैं ओमनी मैन के ऊपर, लेकिन उसके बाद उस कॉम्बो को तोड़वा कर वो सबको एक करके पीटना शुरू कर देता है, जहाँ वॉर वुमेन को मारते हुए बीच में आता है डार्क विंग, लेकिन उसका पचका निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता ओमनी मैन को। जहाँ अगली बारी होती है ग्रीन गोस्ट की, तो शायद कोई कंट्रोल कर रहा है ओमनी मैन को, वरना वो ऐसा नहीं करता। पर ऑप्शन ही क्या है, अगर ओमनी मैन जिंदा रहेगा तो ये लोग नहीं जिएंगे, और अगर इनको जिंदा रहना है तो ओमनी मैन को मारना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फाइट आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ पे वॉर वुमेन का हथौड़ा छीन कर ये मार देता है एक्वारस को। और अगले कुछ चंद मिनटों में पहले मार्शियन मैन जो कि इसको रोक रहा होता है इससे लिपट के, और वॉर लेडी और इमॉर्टल इसको मार रहे होते हैं, जहाँ ओमनी मैन पहले मार्शियन मैन को फाड़ता है और इमॉर्टल के पेट में घुसा मार के छेद करके, और फिर वॉर लेडी की मुंडी घुमाकर उसको मार देता है, और आखिर में इमॉर्टल की मुंडी धड़ से अलग कर देता है। और इन द एंड इन सबको पीट कर खुद भी एग्जॉस्ट होकर यहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। तो ये था इनविंसिबल का एपिसोड 1। और वैसे आप क्या सोचते हैं एपिसोड 1 के बारे में? आपको भी डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा दिखी होगी इसमें। और अपने ओपिनियन में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना, इस वीडियो के बारे में भी नीचे लिखना बिल्कुल ना भूलो। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।